बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। उस औरत की एक दो नहीं बल्कि तीन चेहरे थे। जब उसका पति प्रदेश से घर लौटता था तो वो धर्म पत्नी बनकर बेडरूम में पत्नी का धर्म निभाती थी, लेकिन पति के प्रदेश चले जाते ही वो बंद कमरे में बेवफा बीवी बन जाती थी और अपने आशिक के साथ माशुका बनकर अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगती थी, वो भी दो दीवानों के साथ। बदनाम रिश्ते में ट्विस्ट तब आया जब उसे अपने पहले आशिक के गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला। उसके बाद वो बेवफाई और धोखे की आग में जलने लगी। क्यों? उससे गहरी मोहब्बत थी। पहले अपने दीवाने को समझाया और जब नहीं समझा तो दूसरे आशिक के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच दी। क्या है बेडरूम में मौत वाली मोहब्बत के पीछे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। शादीशुदा प्रेमिका को प्रेमी की दिल लगी नहीं आई रास। दूसरे लवर के साथ मिलकर रची खौफनाक साजिश। आशिक विपिन को मिलने के लिए बुलाई घर और दगाबाज बनकर कमरे में घोंट दी दीवाने का गला। खुलासे के बाद यार के साथ पहुंची हवालात। तस्वीरों में दिख रही ये महिला जितनी हसीन और खूबसूरत है, कहीं उससे ज्यादा ये खतरनाक है और आशिक मिजाज है, क्योंकि इसने रिश्तों के पन्नों पर अपने पति की गैर मौजूदगी में बंद कमरे में ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है, जिसके खुलासे के बाद ये अपने यार और मददगारों के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गई है, जिसका नाम रूबी देवी है, जो शादीशुदा है। लेकिन हवस और चाहत के जुनून में इसने सिंदूर की मर्यादा को ताक पर रखकर घर के बंद बेडरूम में माशूका बनकर ऐसी घिनौनी कहानी लिखी है। बेवफा बीवी बनकर लव ट्रायंगल का ऐसा मकड़ जाल बुनी थी, जिसके विरह में बुरी तरह फंस गई थी और बंद कमरे के उस बदनाम रिश्तों के मकड़ जाल से निकलने के लिए ये अपराध की राह पर निकल गई, ये सोचकर कि उसकी गुनाहों पर पर्दा डल जाएगा। प्रदेश में 2 वक्त की रोटी के लिए पसीने बहा रहे उसके पति को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन दिल्लगी में ये भूल गई थी कि इसने जो रास्ता अख्तियार किया है, बेडरूम में अपने यार के साथ मिलकर जो खौफनाक खूनी पटकथा लिखी है, उसका दरवाजा जन्नत में नहीं बल्कि जेल की सलाखों में खुलता है, जहां पुलिस ने इसे पहुंचा दिया है और बंद कमरे वाला बदनाम रिश्ता गाँव से लेकर शहर तक चर्चा का विषय बन गया है। उठाएंगे इस बेवफा बीवी और आशिक मिजाज औरत के चेहरे से संस्कार वाला घूंघट, जिसकी आड़ में ये अपने पति की पीठ पीछे इश्क फरमा रही थी। संस्कारी बहू बनकर बंद कमरे में एक नहीं 2 यार के साथ रात बिता रही थी। लेकिन इससे पहले खुलासे पर पुलिस ने जो कुछ भी कहा है वो सुन लीजिए, जिसकी हकीकत जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। और ये दूसरी तरफ से प्रेम प्रसंग में ईर्ष्या भाव में करके इस तरह का प्लानिंग किया गया है, क्योंकि विपिन कोड़ा का एक बात ये भी संज्ञान में आ रहा था, किसी अन्य लड़की के साथ में उसका संबंध था, जिसका ये विरोध बार बार कर रही थी। ये रूबी कुमार जो है सर, ये शादीशुदा है, साथ रहते थे कहीं और, पति इनके बाद है। सुन लिया आपने, रूबी देवी ने ही हत्या की पूरी पटकथा लिखी है, अपने दूसरे आशिक के साथ मिलकर, जिसके पीछे की लव स्टोरी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी 5 साल पहले। पुलिस के मुताबिक जमुई जिले के लछुआड़ थाना क्षेत्र के फुलवरिया कोड़ासी गांव के रहने वाले सोधन कोड़ा की पत्नी रूबी देवी का वहीं के रहने वाले विपिन कोड़ा से पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रूबी का पति परदेश में रहकर नौकरी करता है। शादी के कुछ महीनों बाद जब रूबी का पति सोधन रोजी रोटी की तलाश में परदेश चला गया तो रूबी अकेली पड़ गई और तन्हा रहने लगी। इसी दौरान घर आने जाने के दरमियान रूबी की मुलाकात वहीं के रहने वाले विपिन कोड़ा से हुई, जो फुटबॉल का खिलाड़ी था। देखने में विपिन
हैंडसम था, लेकिन दिल से आशिक मिजाज था, जिससे मुलाकात के बाद रूबी का दिल उस पर आ गया और विपिन भी रूबी के इरादे को भांप लिया, क्योंकि रूबी भी जवानी की दहलीज पर तन्हा और अकेली थी। उसका खालीपन उसे खाए जा रहा था, जिसे एक अच्छे साथी की तलाश थी, जो उसके पति की गैर मौजूदगी में उसके जिस्म की प्यास बुझा सके। जिसकी उफनती जवानी को देखकर दिल फेंक विपिन भी अपने आप को नहीं रोक पाया और किसी न किसी बहाने रूबी से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता था। जब घर आने जाने का सिलसिला बढ़ गया तो रूबी ने मौका देखकर इशारों इशारों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, जिसे आशिक मिजाज विपिन समझ गया और वो भी मौका देखकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। जब प्यार परवान चढ़ा तो मिलन की बेकरारी बढ़ने लगी और मौका देखकर रूबी ने उसे मिलने के लिए अपने घर बुला लिया, जहां बंद कमरे में जाने के बाद दोनों एक दूसरे की आगोश में समा गए और रूबी ने सिंदूर की मर्यादा को ताक पर रखकर वो सब कुछ किया जो एक पति पत्नी के बीच होता है। उसके बाद बंद कमरे में मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं लिया। जब रूबी का पति परदेश से घर आता था तो वो संस्कारी पत्नी बनकर बेडरूम में पत्नी का धर्म निभाती थी और अपने पति पर बेपनाह प्यार लुटाती थी, ताकि उसके पति को उस पर शक न हो। ये सिलसिला कुछ सालों तक चला, लेकिन रूबी के पति को कानों कान इसकी भनक नहीं लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोनों की दिल्लगी में ट्विस्ट तब आ गया जब प्रेम की दीवानी रूबी को उसके आशिक विपिन की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया। उसके बाद रूबी बेवफाई की आग में जलने लगी। विपिन को कई बार मना की कि वो दूसरी लड़कियों से संबंध न रखे, लेकिन इश्कबाज विपिन समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि लड़कियों के दिलों से खेलना उसकी फितरत थी। विपिन कोड़ा का रूबी देवी के साथ विवाहिता संबंध था और पैरेलली उसका एक अन्य लड़की के साथ भी संबंध था, जिसका विरोध रूबी देवी कर रही थी। रूबी देवी का कहना था, क्योंकि रूबी देवी के पति बाहर रहते हैं, उसका कहना था कि वो इन्हीं के साथ रहें। जब आशिक विपिन ने रूबी की बात नहीं मानी तो रूबी दगाबाज माशुका बन गई और अंदर ही अंदर अपने दीवाने के पीठ पीछे सीक्रेट जाल बुनने लगी। मोहब्बत के पन्नों पर खूनी स्क्रिप्ट लिखने लगी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने में उसे किसी साथी की दरकार थी, जिसे पाने के लिए उसने फिर से वही खेल खेला जो अपने पति के पीठ पीछे अपनी जिस्म की प्यास बुझाने के लिए खेला करती थी। उसने सोनू कोड़ा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे अपनी साजिश का मोहरा बनाया। उसके बाद बेडरूम में बंद कमरे में जो हुआ वो बेहद खौफनाक और खतरनाक था। रूबी देवी के लाख समझाने के बाद भी जब विपिन नहीं माना तो रूबी अंदर ही अंदर धोखे और बेवफाई की आग में जलने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूबी न चाहते हुए भी वहीं के रहने वाले सोनू कुमार को अपना दिल दे बैठी और बेडरूम में अपने जिस्म की भूख मिटाने लगी। लेकिन विपिन को अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी, जो बार बार उसे उसकी ओर खींच रहा था। जब रूबी को लगा कि वो विपिन को नहीं भूल पाएगी तो उसने एक खौफनाक साजिश रची, जिसमें अपने दूसरे आशिक सोनू को मोहरा बनाया और इमोशनल गेम खेलकर उसे अपने साजिश का हिस्सा बना लिया। उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत रूबी ने अपने आशिक विपिन को फोन किया और रात में मिलने के लिए बेडरूम में बुलाई। विपिन भी दिल फेंक था, लड़कियों के साथ खेलना उसकी फितरत थी। वो भी अपने आप को नहीं रोक पाया और मिलने के लिए अपनी शादीशुदा माशुका रूबी के घर पहुंच गया, जहां जाने के बाद उसने जब सोनू को देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। जब तक विपिन अपनी माशुका रूबी की साजिश को समझ पाता, तब तक दोनों ने उसे बंद कमरे में दबोच लिया और रस्सी से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शव को बगीचे में ले जाकर ठिकाना लगा दिया। जब सुबह हुई तो सनसनी फैल गई। फोन करके बुलाया था। किसको बुलाया था? मेरा भाई। उसके बाद और गया था उधर गाँव तक। हाँ, कौन बुलाया था? पता नहीं कौन बुलाया था। कैसे इसको मारा? गला में रस्सी था यार। सुबह में देखे इसको उधर बहियार में फेंका हुआ था जी। किसी पे शक भी है? नहीं है शक। किस पे शक? उसको तो ले गई। तो गांव का जो बुलाया आदमी उसमें शक है किसी पे? एक है। किस पे नाम बताइए? रुबिया देवी। हाँ, रुबिया देवी। रूपा यादव? रुबिया देवी। रुबिया देवी। उसके बाद रूबी देवी जो है, जो इस कांड के जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता कम अपराधी से कह सकते हैं, जिनके सहयोग, अन्य लोगों के सहयोग से इस घटना को कारित किया गया, उन्होंने सोनू कुमार नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर षड्यंत्र
उसकी विपिन कोड़ा की गले में रस्सी का फंदा लगाकर उसका स्ट्रैंगुलेशन करके उसकी हत्या की गई। बाद में उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अन्य 2 लोगों को भी सहयोग के लिए बुलाया, आसपास के लोगों को, आजाद कोड़ा और संटू कोड़ा, और ये सभी लोग मिलकर जो है लाश को वहीं पास के बागीचे में ठिकाने लगाए हैं। विपिन कोड़ा की लाश मिलने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही लछवाड़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन करने लगी। परिजनों से हत्या के पीछे की वजह पूछने लगी तो परिजनों ने दबी जुबान में रूबी देवी नाम की महिला का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस FIR दर्ज कर तफ्तीश करने लगी और रूबी देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो रूबी देवी ने हत्या के पीछे का सारा राज उगल दिया और उसने अपने यार और मददगारों का नाम, पता और ठिकाना बता दिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने विपिन कोड़ा की हत्या में शामिल बाकी 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया और रूबी देवी को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद चारों ने बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। ये एक आपराधिक मामला है। उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या की है और लाश को छुपाया है। इसके लिए इन चारों की इस अपराध के विरुद्ध में गिरफ्तारी हुई है और इस जेल भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने विपिन कोड़ा की हत्या में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें मुख्य साजिशकर्ता शोधन कोड़ा की पत्नी रूबी देवी का दूसरा आशिक सोनू कोड़ा, सिंटू कोड़ा और आजाद कुमार शामिल हैं। इस तरह पुलिस ने शादीशुदा रूबी की बेडरूम में मौत वाली मोहब्बत का पर्दाफाश करते हुए सभी को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जिसके बाद से रूबी देवी की खूनी प्रेम लीला गांव से लेकर शहर तक चर्चा का विषय बन गई है और रूबी खुद बेवफा बीवी और दगाबाज माशूका बनकर अपने यार और मददगार के साथ जेल की सेल में पहुंच गई है। लेकिन जिस तरह रूबी ने बंद कमरे में प्यार के पन्नों पर मौत वाली मोहब्बत की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसके खुलासे के बाद रूबी का पति शोधन भी उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से कतरा रहा है, क्योंकि उसने बेवफाई के साथ साथ हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया है, जिसे समाज भी कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मोहब्बत में सोच समझकर कदम उठाएं और चाहत के जुनून में कुछ ऐसा न करें कि खुद जेल की सलाखों में पहुंच जाएं और हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक हीरोइन की सुसाइड मिस्ट्री। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वो खुश मिजाज थी, वो दिलकश थी, वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन थी और बचपन से ही उसे एक्टिंग का शौक था और यही शौक उसे 3 साल की उम्र में मुंबई लेकर आया था। घर वाले चाहते थे कि वो एक IPS ऑफिसर बने और देश की सेवा करे, लेकिन उसे टिकटॉक बनाने और डांस करने का बहुत शौक था। चाहत और इसी जुनून में वो रील्स बनाने लगी और अपनी अदाओं से अपने फैंस को रिझाने लगी। इंटर पास करने के बाद पिता के ना चाहते हुए भी वो फिल्म की दुनिया में कदम रख दी और महज 25 साल की उम्र में फैंस के दिलों पर राज करने लगी। फिल्म की शूटिंग के लिए ही वो बनारस आई हुई थी, जहां फिल्म नायक की शूटिंग चल रही थी, लेकिन 25 मार्च की रात उसने होटल के कमरा संख्या 105 में ऐसा कदम उठा लिया जिससे पूरे फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई है। वो जिंदा लाश बन गई और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है, जिसका नाम आकांक्षा दुबे है, जो अनगिनत किरदार निभा चुकी थी। मौत के बाद एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ है जिसका नाम है ये आरा कभी हारा नहीं, लेकिन वो खुद सॉन्ग रिलीज होने से पहले ही जिंदगी की जंग हार गई। क्या है एक हीरोइन की सुसाइड मिस्ट्री, इस रिपोर्ट में देखिए। वो टिकटॉक स्टार के साथ मॉडल थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं आकांक्षा दुबे। वो फिल्मी दुनिया की अहम किरदार थी। उसके किरदार के लाखों कद्रदान थे। वो भोजपुरी सिनेमा की आकांक्षा दुबे थी, जिसने दुनिया को अलविदा कह दिया। और होटल के बंद कमरे में झूल गई पंखे से। ये तस्वीर माया नगरी के उस चकाचौंध की है जहां जाने के बाद इंसान अपनी पहचान भूल जाता है और किरदार का कर्जदार बन जाता है। वहीं उसकी पहचान बन जाती है टिकटॉक स्टार, मॉडल और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे भी वही थी। वो फिल्मी दुनिया की सीढ़ियों को चढ़कर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। अपने रील्स और वीडियो से अपने चाहने वालों को अपने किरदार का कद्रदान बनाना चाहती थी, अपने सपनों को साकार करना चाहती थी, हर किरदार में फिट बैठने की जद्दोजहद करती थी। वो भरती हुई सितारा थी जो कामयाबी को अपने किरदार से अपनी जिंदगी में कैद करना चाहती थी। आंखों में एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन वो महज रुपहले पर्दे की चकाचौंध में फंस गए। जिस नायक फिल्म की शूटिंग के लिए वो पिछले कई दिनों से बनारस में रुकी हुई थी, शूटिंग कर रही थी, उसी होटल के बंद कमरे में पंखे से झूल गए। जो मेकअप आर्टिस्ट उसी सजाया करती थी, उसके किरदार में फिट उसे बैठाया करती थी, उसी ने सबसे पहले उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा, जिसे देखने के बाद उसके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बनारस के होटल सुमेंद्र के कमरा नंबर 105 में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की झूलती लाश मिली थी।
थी, जिसके बाद होटल में सनसनी फैल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मौत से करीब 15 घंटे पहले ही आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। 2 मिनट 19 सेकंड के वीडियो में आकांक्षा सिर्फ रो रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी परेशान थी, किसी से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। वहीं दूसरे वीडियो में आकांक्षा खुश मिजाज दिख रही थी और खुशी से थिरक रही थी, जिसे देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि आकांक्षा खुद से मौत को गले लगा लेगी। इसका खुलासा तब हुआ जब 26 मार्च की सुबह मेकअप आर्टिस्ट ने कमरा नंबर 105 में पहुंचा आकांक्षा दुबे को फोन किया। जब आकांक्षा ने फोन नहीं उठाया तो वो होटल के कमरा नंबर 105 में पहुंच गई, जहां भोजपुरी फिल्म स्टार रुकी हुई थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसके बाद उसने कई दफा दरवाजे को खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद वो बाकी क्रू मेंबर्स के साथ वहां पर पहुंची और इस बाबत पूरी जानकारी दी। उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो पुलिस को कॉल किया गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में मास्टर चाबी से मैनेजर ने दरवाजा खोला। अंदर का जो मंजर दिखा उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि जो एक्ट्रेस 15 घंटे पहले सोशल मीडिया पर रो रही थी, थिरक रही थी, वो एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे लाश बन गई थी और पंखे से झूल रही थी। कॉल आया शूटिंग से रेडी करने के लिए कि आप दीदी, आप रेखा जी, ऐसा है कि मैडम फ़ोन नहीं उठा रही है, आप उनको जगा के रेडी करके लेके आओ। तो मैं फ़ोन बेल बजाया, बहुत बार घंटी पीटा, नहीं खोला दरवाज़ा, फ़ोन भी किया उनको तो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बहुत पीटा उठा, दरवाज़ा नहीं खुला। फिर बगल के सर आए, हमारे जो राइटर थे। थाना सारनाथ अंतर्गत यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली। इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुँचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए यहाँ से। प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। इसमें आकांक्षा दुबे यहाँ पे रुकी हुई थी। आकांक्षा दुबे की सुसाइड की खबर जंगल में आग की तरह पूरे फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई और शोक की लहर दौड़ पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है और कह रही है कि प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है, जिससे सामने आने के बाद आकांक्षा के परिजनों को सूचना दे दी गई, जो मुंबई में रहते हैं। बता दें कि सुसाइड के कुछ घंटे बाद ही एक्ट्रेस का आखिरी गाना रिलीज हुआ है। गाने का टाइटल है ये आरा कभी हारा नहीं। गाने के वीडियो को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और आकांक्षा पर फिल्माया गया है, लेकिन ये आरा कभी हारा नहीं के रिलीज के पहले ही आकांक्षा अपनी जिंदगी की जंग हार गई। अभिनेत्री ने कुछ दिन पहले वैलेंटाइन डे पर अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था, जिसे लेकर आकांक्षा दुबे की पर्सनल लाइफ काफी चर्चा में थी। उन्होंने अपने को स्टार समर सिंह के साथ अपनी फोटो पोस्ट करते हुए हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखा था, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो आकांक्षा ही जानती थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है और कह रही है कि भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे 22 मार्च की रात से होटल सोमेंद्र के रूम नंबर 105 में आकर रुकी थी। वहीं मेकअप आर्टिस्ट रेखा मौर्य का कहना है कि खुदकुशी से पहले आकांक्षा दुबे किसी बर्थडे पार्टी में गई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया कि वो किसके साथ जा रही है। ये 22 तारीख की रात में यहाँ पे आई थी और उनकी कोई यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी। किसी भी प्रकार का सर कोई विवाद सामने आया, जैसे यूनिट की पूछताछ? अभी प्रथम दृष्टया अभी कुछ जानकारी नहीं मिली, सबसे पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कल बर्थडे था किसी दोस्त के यहाँ, वो बर्थडे पार्टी में गई थी। मैंने बोला कहाँ जा रहे हो आप? कि बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, हम आ रहे हैं दीदी, बस इतना ही बोल के वो गई और ये नहीं बताई किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये हमको नहीं बताया। ये सब नहीं जी सर, ये हमें नहीं बताए थे कि रिंग रोड पे काटना है, कहाँ काटना है, ये सब बातें हमको नहीं बताई। बस खाली बर्थडे पार्टी में जा रहे दीदी, केक काटना है, बस इतना ही बोल के चली गई। आकांक्षा दुबे की मेकअप आर्टिस्ट रेखा मौर्य ने बताया कि आकांक्षा बेहद जिंदा दिल इंसान थी। वो सबका बहुत ख्याल रखती थी, हमेशा खुश रहती थी, अपने में मस्त रहती थी, लेकिन अचानक ऐसा कदम क्यों उठा लिया किसी को भी पता नहीं है। सर वो लड़की बहुत अच्छी थी और किसी से डरने वाली नहीं थी, बहुत दिलदार थी वो लड़की, हंस खेल के काम करने वाली थी और अपने स्टाफों का बहुत केयरिंग करती थी। हम लोग जितने भी दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा वो लड़की बहुत ख्याल रखती थी। दीदी आपने खाया नहीं खाया, कहाँ हो।
आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे भोजपुरी की जानी मानी अदाकारा थी। यूपी के भदोही जनपद के चौरी थाना क्षेत्र के परंतीपुर इलाके की रहने वाली थी। आकांक्षा ने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक और इंस्टाग्राम से शॉर्ट वीडियो से किया था और इसके बाद भोजपुरी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। करियर की शुरुआत में उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो साल 2018 में डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके बाद 2019 में फिल्म मेरी जंग मेरा फैसला से डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने कैमियो किया था, छोटा सा रोल था।